हेलो दोस्तों, आप सभी को एपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए रियल नंबर का पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एकल विभाजन और अभाज्य गुणनखंड विधि ये दोनों तरीका से आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। इसमें आपका 3 अंक वाले होंगे। कल आपका 2 अंक वाला बताया गया था पार्ट 2 वीडियो में, और पार्ट थर्ड वीडियो में 3 अंक वाले किस क्वेश्चन हैं जो कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सीखना है, समझना है, मैथ में अच्छा मार्क्स लाना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्त कि एकड़ विभाजन प्रयोग कर 250, 175 और 425 का एचसीएफ यानी मसा निकालने की बात आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि प्रयोग करके 8, 9 और 25 का मसा और लसा निकालने की बात कर रहा है। तो दोस्त इसमें एक मसा लसा दोनों की बात है। कल एक टाइप 1 इसमें बताया गया था, इसको आज मान लेते हैं टाइप हम क्या कर देते हैं, टाइप 3 कर देते हैं। इसको हम टाइप क्या कर देते हैं, टाइप 4 करते हैं। टाइप 4 कहते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका दोस्त रियल नंबर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा के सारा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे। तो दोस्त यहाँ से क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। अब बात आता है कि सर एकड़ विभाजन कल बताया था कि जो फॉर्मूला होता है दोस्त वो क्या हो जाता है। एकड़ विभाजन का जो फॉर्मूला होता है, एकड़ विभाजन का जो फॉर्मूला होता है एकड़ विभाजन, वो बताया गया था आपको क्या होगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। बी क्यू कहां से आता है, आर कहां से आता है, ये आपका एक भाज्य का फॉर्मूला हो जाता है कि भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। उसी प्रकार से लेकिन दोस्त यहाँ पे बात आता है कि 225, 175, 425, तो अब 3 को क्वेश्चन है तो कैसे देंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्त इसमें क्या करना है कि आपको ध्यान समझना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गो अंक है, तो इसमें सिर्फ आपका 2 अंक उठाना है। सिर्फ 2 अंक उठाना है। 2 अंक में आपका चाहे तो इसको इसको उठा लीजिए, इसको चाहे तो इसको, आपको जो मन करता है उसको उठा लीजिए। दो तो दोस्त हम मानते हैं कि इसको और इसको उठाते हैं। तो जैसे में क्या हो गया, 225 से 250 से, और बड़ा है किससे, 175 से। इस प्रकार से हम 2 अंक को यहाँ से उठा लिए। अब यहाँ से बात आता है दोस्त, हम कल बोले थे कि जो सबसे बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको हम बी मानेंगे। तो जो बड़ा है, बड़ा क्या है, जिसमें ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 250 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 175 हो जाएगा। इतना तो सभी को करने आएगा। अब आगे की ओर चलेंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के माध्यम से सारा के सारा आपको क्वेश्चन बनाना है। तो फॉर्मूला जैसे ए है तो ए की जगह बैठाएंगे, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। बराबर बी कितना है दोस्त, आपका 175 हो जाएगा। अब गुने, अब क्यू, अब क्यू कहां से बैठाएंगे, तो क्यू जो होता है दोस्त आपको कहां से बैठाना है, क्यू जो बैठाना है, क्यू जो बैठाना है आपको यहाँ पे सोचना है कि आखिर इसमें क्या गुना करूं और क्या जोड़ दूं कि 250 आएगा। इसमें क्या गुना करूं, क्या जोड़ दूं कि 250 आएगा। तो आप यहां से देख पाए होंगे, यहां से अगर 1 से गुना करेंगे, अगर देख पा रहे होंगे, अगर 1 से गुना करेंगे तो 175, और प्लस अगर बात आ जाती है तो कितना जोड़ने की बात आ जाएगा, लगभग जो आएगा सिर्फ 75 ही जोड़ने की बात आएगा। अब बात आता है कि सर अब हमको ज्यादा इसमें सोचने की क्षमता नहीं है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो बोले कि इससे इसमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे में 175 से क्या करना है, 250 में भाग दे देना है। जब भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या होगा, एक बार में आपका कटेगा 175, बचेगा कितना आपका 5, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा आपका खत्म, इन 75। तो हम बोले कि जो ये आपका जो भागफल आएगा ना उससे आपको गुना कर देना है, और जो नीचे बचता है ना उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है, बस। और ये प्रक्रिया फिर आगे बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ाने के लिए ये जो होता है बराबर का जो दायां साइड होता है उसको हम यहाँ पे लाएंगे 175, और फिर बराबर करेंगे, और ये जो रिमाइंडर आता है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे। अब फिर इसमें गुना करना है, फिर को जोड़ना है, और ये प्रक्रिया तब तक करते रहना दोस्त जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो हम यहाँ से चलेंगे। अब क्या आ जाता है, इसमें कितना से गुना करेंगे,
अगर मान लेते हैं कि हम 2 से गुना करते हैं, इसमें क्या दोस्तों 2 से गुना करते हैं, जब 2 से गुना करते हैं तो 75 दूनी की कितना होगा 150, 150 और यहाँ 175 है, तो क्या इसमें 25 जोड़ने से आएगा कि नहीं आएगा? देखिए अगर 75 में 2 से गुना करेंगे तो 150 और 25 जोड़ेंगे तो 175। अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से 75 उठाएंगे, 75 और फिर बराबर और फिर इसको लाएंगे 25 को। अब फिर इसमें कितना से गुना करूं, तो दोस्त इसमें हम देखेंगे गुना 3 से करेंगे और प्लस करके 0 जोड़ देंगे, तो 25 से 75 और 0 आपका 75 आएगा। तो आप जब भी रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो इससे आपका समझिए कि एचसीएफ निकल के तैयार हो गया। जब 0 आएगा तो एचसीएफ यहाँ से जो होगा दोस्त, एचसीएफ जो होगा जिसको हम मासा कहेंगे वो कितना आएगा 25। हम कल ही बोले थे कि जो बराबर के दाएं साइड आएगा वो 25 रहेगा, और जो भी आएगा बराबर के दाएं साइड वो आपका एचसीएफ होगा। तो अब इससे 25 आएगा। सर अब बात आ जाता है कि आप 425 को क्या करेंगे, तो अब यहां से फिर से क्या करना है, 425 को ले लेना है और यहां से क्या करना है कि 425 जैसे में क्या कर देना है कि जैसे में ए अब एक 425 ले लेना है और यहां से एक 25 से ले लेना है। तो इसमें बड़ा क्या होगा, ए आपका बड़ा हो जाएगा 425 से और फिर बी जो हो जाएगा से 25 हो जाएगा। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि ए बराबर वही बी क्यू प्लस आर करेंगे, तो बी क्यू प्लस आर करेंगे तो ए कितना होगा 425 हो जाएगा और बराबर बी कितना है 25 और गुने क्या होगा। अब इसमें कितना से गुना कर दो, देख लो अगर हम 17 से गुना करते हैं तो लगभग जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, प्लस 0 जोड़ देते हैं तो ये लगभग जो आ जाएगा इससे कितना 425 आएगा। तो यहां से भी जो एचसीएफ निकल के आ गया, यहां से जो एचसीएफ निकल के आ गया वो क्या आएगा 25 से। तो इसका हम अतः कह सकते हैं कि जो मासा का जो मान होगा दोस्त वो क्या होगा 25 आएगा, 25। अब बात आता है कि सर क्या यूक्लिड विभाजन से लसा भी पूछता है? नहीं, लसा नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा तो मासा निकालने की ही बात कहेगा। समझ में आ रही है? चलो अब बात आ जाता है, हम क्या चलते हैं अब थोड़ा सा टाइप 4 की तरफ चलते हैं। और टाइप 4 में क्या है दोस्त, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके और कह रहा है कि 8, 9, 25 का मसह और लसह दोनों निकालने की बात कर रहे हैं। जब मसह और लसह दोनों की बात, अभाज्य में मसह लसह दोनों पूछता है, तो जब दोनों पूछेगा दोस्त उसमें क्या होगा थोड़ा सा कि देखेंगे, इसको भी बहुत आसान तरीका से बनाया जाता है, बहुत आसान तरीका से। अब इसमें क्या करना है दोस्त थोड़ा सा देखेंगे, जैसे में क्या होगा कि ये जो होगा कि आपका अब इसमें कैसे होगा 8, 9 और 25 का मसा और लसा। तो दोस्त यहां से क्या करेंगे, हम यहां से देखेंगे कि आपका एक 8 है, एक 9 है और एक आपका 25 है। तो हम बोले थे कि आपको तीनों के तीनों को क्या करना है, आपका गुणनखंड कर देना है, तीनों के क्या करना है गुणनखंड कर देना है। तो दोस्त यहाँ से इसको हम गुणनखंड ऐसे कर दिए, इसको यहाँ से ऐसे गुणनखंड कर दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से 9 इसको ऐसे कर दिए और इसको हम 25 को इधर गुणनखंड कर दिया। अब थोड़ा सा देखिएगा, इसमें आज मसा लसा दोनों निकालना है और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त, जैसे में कि 2 से इसको करेंगे, 2 से 2 चूके क्या हो गया 8 हो गया, 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2, ये आपका हो गया गुणनखंड। यहाँ से 3 से करेंगे 3, 3, 9, 3 से करेंगे 1, यहाँ से 5 से करेंगे दोस्त 5, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, तो 5 से तो 5 से कम 5, फिर 5 से कम 5 कर दिए दोस्त। तीनों का जो आपका फैक्टर जो हुआ से तैयार होकर वो तैयार हो गया है। अब करना क्या है, जैसे में पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से 8 लेंगे, 8 के बराबर करेंगे, फिर 9 के बराबर करेंगे और फिर दोस्त क्या करेंगे हम 25 के बराबर कर देंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा 8 के जो बराबर जो होगा से 2 गुने 2 होगा, इसका गुणज क्या होगा 3 गुने बस, और इसका गुणज होगा 5 गुने 5, इस प्रकार से। अब यहां से आप दोस्त देख पा रहे होंगे कि क्या इसमें कौन मिल रहा है, जो मिलता है वो आपका एचसीएफ में जाता है, मसह में जाता है, जो नहीं मिलता है वो लसह में जाता है। तो दोस्त हम यहाँ से देख पा रहे हो कि जो मिल रहा है इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि इसमें एक भी होगा, इसमें भी एक गुना करेगा, इसमें भी एक गुना करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो एक जो है से मैच कर रहा है, तो इसका जो एचसीएफ जो होगा दोस्त, इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। अगर बात आ जाता है कि एलसीएम क्या होगा सर, लघुत्तम क्या होगा सर, तो लघुत्तम जो होगा दोस्त जो मैच करता है वो भी और जो मैच ना करता है वो भी, और जो मैच करता है उसमें से एक अंक निकाला जाता है। जैसे में देखिए अब इसे मैच नहीं कर रहा तो इसको हम करते हैं 2 गुने
2 गुने 2, यहाँ पे 3 गुने 3 गुने और गुने 5 और गुने 5। अब इसमें से एक गुने एक 3 बार नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें से एक ही गुण निकालेंगे। तो गुने करके हम एक मान लें। अब एक हम ऐसे लिखते नहीं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए लिखा गया है। अब दोस्त यहां से गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 से 24, 24 थी 72, और 72 में अगर 500 गुना करेंगे, 72 में 25 से गुना कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे 72 में अगर 25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, और 25 से 75 से, और 5 80, यानी लगभग जो होगा एलसीएम जो होगा दोस्त 1800 होगा। एलसीएम आपका 1800 होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग के हम कुछ होमवर्क भी देते हैं। मान लेते हैं कि जैसे में एक होमवर्क के रूप में यहाँ पे दे देते हैं, होमवर्क के रूप में देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 36, 72 और आपका एक दे देते हैं 90 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। दोनों निकाले तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाले। इसका एक इसमें भी होमवर्क देते हैं। जैसे में हम होमवर्क यहाँ से एक होमवर्क नोट कर दे रहे हैं ऐसे, और होमवर्क में क्या होगा, इसमें 2 अंक देते हैं। जैसे में मान लेते हैं 230, 125 और 420, इसको बना लीजिएगा एक होमवर्क में, और एक होमवर्क ये हो गया। अब दोस्त बात आ जाता है कि सर होमवर्क से क्या फायदा होगा। होमवर्क से आपका दोस्तों फायदा ये होगा ना कि जो आप क्वेश्चन सीख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन के जस्ट अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो आपका माइंड तुरंत पकड़ होगा, माइंड तुरंत पकड़ लेगा, उस क्वेश्चन को कैच कर लेगा। बात आ जाता है कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे होंगे तो जब भी अब अगर यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा होगा, तो आप वहां पे कॉपी नोट ना करेंगे, कॉपी पेस्ट ना करेंगे। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों, मैथ आप कभी नहीं सीख पाएंगे, मैथ आप कभी नहीं सीख पाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से समझ जाएं, और इस जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझ जाएं। उसके बाद हम हर एक ही क्वेश्चन के एक एक होमवर्क देते रहेंगे, और इसके बाद इसको नोट करें, और इसके बाद इसको बनाने की कोशिश करें। इतना ज्यादा मैथ में कमांड हो जाएगा ना दोस्त, ये आप समझ नहीं सकते। तो अब यहां से क्या करना है दोस्त, जैसे में बात आ जाता है कि आपका जो यूक्लिड विभाजन था, अभाज्य गुणनखंड था, ये दोनों तरीका जो था आपका खत्म हो गया। और अगली जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका कुछ अलग है। रियल नंबर से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।